नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी हस्तरेखा को देख के आप कैसे पता कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति फॉर फ्यूचर या फिर अभी प्रेजेंट में तनाव में है या फिर मानसिक समस्या इनको हो सकता है या फिर अनेक प्रकार के जो एंजाइटी होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, सुसाइडल थॉट्स होते हैं, कहाँ से आते हैं विथ रेमेडीज में बताऊंगी आज आपको। मेरे चैनल पे आप वीडियो देखे होंगे तो कोई भी ज़्यादा निगेटिव बात नहीं मैंने बोला है, क्योंकि मेरा काम डराना बिल्कुल नहीं है। मेरा काम है कि प्रॉब्लम है तो आएगा, उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो जिस भी वीडियो में मैंने नेगेटिव साइन के बारे में बताया है या फिर हाथ में कोई कॉम्बिनेशन हो नेगेटिव, इसके बारे में मैंने बताया है, तो हर हमेशा मैंने लास्ट में रेमेडीज ज़रूर बताया है। आज भी मैं आपको पहले बताऊंगी कि हथेली को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम आने वाला है या फिर प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसकी क्या रेमेडीज है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको अपने माइंड लाइन को देखना है, क्योंकि मन के कारण ही सारा कुछ होता है। सब चीज का जड़ मन है हमारा, हर चीज का, हर सुख का जड़ जो है मन है, हर दुख का जड़ मन है। कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन को कंट्रोल कौन सा प्लेनेट करता है? चंद्रमा करता है एक। और हमारी बुद्धि, हमारी जैसी बुद्धि होगी वैसा हमारा मन काम करेगा। उसको हम लोग कहाँ से देखते हैं? हाथ में 3 ऐसे जगह होते हैं जिससे कि हम लोग इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। पहला आपका माइंड लाइन, दूसरा चंद्र माउंट, तीसरा आपका बुध माउंट। ये 3 चीज़ को देखेंगे ना, अगर ये 3 चीज़ आपका सही होना, लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आए आप आसानी से निकल जाएंगे और मिसाल सेट करने वाले होते हैं ऐसे जाते। तो इसीलिए हमेशा आप अपने इन तीनों रेखाओं पे ध्यान दें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो 3 लाइन है ना, प्राइमरी लाइन है ना, प्राइमरी लाइन जितने भी होते हैं, जैसे हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, ये तीनों लाइन आप मेजर कोई ऐसा कांड करेंगे ना, गुड वे में बैड वे में, तभी चेंज होगा, वरना ये 3 लाइन नहीं चेंज होता है। होता क्या है, ये जो 3 लाइन पे है ना, चिन्ह आते हैं, कभी क्रॉस आ जाएंगे, कभी ट्रायंगल आ जाएंगे, कभी द्वीप आ जाएंगे, कभी तिल आ जाएंगे, कभी टूट जाएगा, कभी काट देगा। तो इस प्रकार से इस पे एक्टिविटीज होते हैं। आप एक काम कीजिएगा, आज मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, आप फोटो खींच लीजिएगा और फोटो खींच के रख लीजिएगा, ठीक है। उसको 6 महीने के बाद देखिएगा, लेकिन हाँ, ये 6 महीने के अंदर आप कुछ काम कीजिएगा जरूर। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली करना होगा, तभी इम्पैक्ट आएगा। आप देख लीजिएगा, ये तीनों रेखाएं पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जरूर होंगी। मेजर कोई आप बदलाव कर रहे हैं तो फिर अलग से चिन्ह आ जाते हैं, अलग से लाइंस बन जाते हैं। अब सपोज आपको गवर्नमेंट जॉब होने वाला है, आप देखना आपका सूर्य रेखा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। सपोज आपका गवर्नमेंट जॉब जाने वाला है, आपको सूर्य रेखा पे डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्रॉस, तिल वगैरह आना शुरू। आंखों देखी बात है, एक व्यक्ति बहुत अच्छे पोस्ट पे थे फॉरेन में, उनका प्रॉब्लम आने वाला था, उनके सीधे सूर्य रेखा, एकदम स्ट्रांग सूर्य रेखा जो कि टॉप पोजीशन पे पहुंचाया, और वहीं पे कुछ समय में उनका क्रॉस, हालांकि कुंडली में राहु शनि चल रहा था कुछ, लेकिन उनका क्रॉस हो गया। तो जब इस तरह के साइन हो तो एकदम सावधान हो जाना चाहिए जातक को कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो शांति से बैठ जाओ। जिस प्रकार से तूफान जब आता है ना, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तूफान बारिश आता है तो क्या करते हैं, गाड़ी को साइड में करके रोक देते हैं, इंतजार करते हैं ना तूफान जाने का। तो उसी प्रकार से अगर कोई इस तरह से ऑब्स्टिकल आ रहा है, हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल उसको रोक दीजिए। अब देखिए, इतना सारा लेक्चर मैंने आपको मोटिवेशन के तौर पे दे दिया है ना, अब मैं बता रही हूँ नेगेटिव साइन, क्योंकि आपके हाथ में है तो बिल्कुल नेगेटिव ना हो, बिल्कुल डरे ना। स्थिति है, परिस्थिति है, ना रात रहता है ना दिन रहता है परमानेंट, तो परमानेंट कुछ भी नहीं रहने वाला है। शुरू करते हैं। माइंड लाइन पे दोष हो तो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम अपने माइंड लाइन को चेक करेंगे। माइंड लाइन कहाँ पे होता है? ये रहा आपका जीवन रेखा और ये रहा आपका मस्तिष्क रेखा। लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कर्वी भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ऊपर की ओर हो सकते हैं, नीचे की ओर हो सकते हैं। ये माइंड लाइन दोषयुक्त नहीं होता है। इस प्रकार से कोई माइंड लाइन आपके हाथ में है जो स्ट्रेट है, बिल्कुल दोषयुक्त नहीं है। चंद्रमा के ओर है इसका झुकाव, बिल्कुल नहीं है। बुध की ओर झुकाव है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्वी है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है? माइंड लाइन देखेंगे तो कहीं कहीं इस तरह से मोटा हो रहा है ना, फैल रहा है। जब रेखा को आप बारीक से देखेंगे ना, तो रेखाएं फैलती भी हैं। एक धागे की तरह रेखाएं होती है, जो कि वेस्ट रेखा बोला जाता है। अगर रेखाएं फैल रही है, मान लीजिए इस तरह से रेखाएं फैल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रेखाएं फैलने का मतलब होता है कि उस टाइम में व्यक्ति के माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है। काम को लेके प्रेशर आ सकता है, धन दौलत को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशन को लेके, किसी भी प्रकार का प्रेशर आ सकता है। अब वो प्रेशर कहाँ से आएगा, वो और रेखाएं दिखाएंगी।
सपोज कि अगर ये लाइफ लाइन हमारा डिस्टर्ब चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली से, हमारे माता पिता से रिलेटेड चीज़ों से प्रॉब्लम आ सकता है। हार्ट लाइन डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप जहाँ से इमोशनली जुड़े हुए हैं वहाँ से प्रॉब्लम हमें आ सकता है। तो वहीं पर अगर सूर्य खराब है और ये रेखा है तो कहीं ना कहीं हमारे नेम फेम, हमारे जो पावर पोजीशन है वो छीनने के। तो इस प्रकार से हाथ का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आपको क्या देखना, अगर ये है ठीक है एक, दूसरा अगर यहाँ पे क्रॉस हो, जिस एज में क्रॉस होगा उस एज में व्यक्ति बस सुसाइड करने वाला होगा, या फिर इतनी भयानक एक्सीडेंट होगा कि 3-4 टाके तो आराम से माइंड में लग ही जाते हैं। कभी कभी याददाश्त तक भी, अगर गलती से माइंड लाइन सपोज टूट गई हो तो ऐसे जातक बहुत दिन तक बेड पे रहते हैं, या फिर उनका मतलब उनका सर्जरी वगैरह भी हो सकता है। माइंड लाइन अगर टूट गया हो तो मतलब फिजिकली रूप से भी माइंड डैमेज हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको मेंटली टेंशन ही होगा, एंजाइटी ही होगा, डिप्रेशन भी होगा, नहीं। अगर माइंड लाइन पे स्ट्रॉन्ग वाली कोई नेगेटिव साइन हो तो बहुत अलर्ट रहिए, किसी तरह का आपको फिजिकली रूप से माइंड का डैमेज भी हो। अब देखिए वहीं पे अगर द्वीप हो तो क्या होता है। देखिए द्वीप क्या होता है ना, अगर माइंड लाइन पे द्वीप हो, द्वीप इस प्रकार से होगा, एकदम जौ के आकार का होगा। तो जिस एज में द्वीप होगा ना उस एज में डिससेटिस्फैक्शन, पैसे का लॉस, बात नहीं मानेंगे, एक बच्चा भी आपका बात नहीं मानेगा, इससे आपको मान हानि, ये सारी चीजें होंगी। एंजाइटी भी होता है, डिप्रेशन भी आता है, गुस्सा भी होता है, लेकिन किसी तरह का डैमेज नहीं होता है। अगर वहीं पे अगर टूटा हुआ हो अगर माइंड लाइन तो फिर डैमेज को बताता है। ये माइंड लाइन को देख के, एक माइंड लाइन की स्थिति देख के आप इन सभी चीजों को देख सकते हैं कि आपको मानसिक समस्या या फिर तनाव या फिर माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है। अब चलिए चंद्रमा पे। चंद्रमा तो फुल्ली इमोशनल का कारक होता है, मन का कारक होता है। अब जैसे ही चंद्रमा पे कोई निगेटिव साइन, मान लीजिए बहुत सारी इस तरह की रेखाएं हैं, ऐसे जातक इधर भागेगा उधर भागेगा, कोई काम नहीं हो पाएगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, ओवर थिंकिंग होगा, अननेसेसरी निगेटिव थिंकिंग होगा। यहाँ पे क्रॉस हो तो इनके लाइफ पार्टनर भी इनको धोखा दे सकते हैं, कभी अच्छा खासा धोखा मिलता है इन लोगों को। अगर ये लोग फॉरेन चले गए तो फॉरेन में भी इनको अच्छा खासा धोखा मिलता है। वहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, अकेलापन, ये सारा चीज़, अपने आप को आइसोलेट फील करना, लाइक इस तरह की चीज़ें होता है अगर चंद्रमा पे इस तरह से हो तो। ये हो गया ठीक है। अब उसके बाद आप कभी कभी देखते होंगे माइंड लाइन एकदम से यहाँ आके क्रॉस किया तो ऐसे लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते ही करते हैं। अगर कभी भी इस तरह से आप सिचुएशन देखें, ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी या एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से ये लोग सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वहीं शनि खराब हो जाए तो कभी कभी इनको मानसिक बीमारी के कारण मृत्यु तक भी हो सकती है। तो चलिए ये तो मैंने निगेटिव चीज बता दिया कि अगर आप इस तरह से करना क्या। सबसे पहली बात, एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है हमारे मन को। तो हमेशा अगर ये प्रॉब्लम हो तो अपने घर का वास्तु जरूर चेक कराएं। आप देखे होंगे किसी किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी किसी का बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रॉब्लम हो रहा है, आप उनके कभी वास्तु देखिए जाके, बहुत नेगेटिव होगा। तो अपने घर का वास्तु को जरूर चेक करवाइए। एक दूसरा चीज, ऐसे लोगों को समुद्र के किनारे जाके बैठना चाहिए, बहुत शांति मिलेगा। फुल मून नाइट जब होता है ना, वहां पे बस बैठ जाइए, वहां पे बैठिए, बस चंद्रमा को देखिए, ये भी आपको हील करेगा निगेटिविटी से। उसके बाद क्या है, आप सोमवार को खीर खाइए और शिव जी के शरण में चले जाइए, बस उनका पैर पकड़ लीजिए। कभी भी मानसिक कोई परेशानी हो ही नहीं सकता, चाहे कुंडली में चंद्र राहु योग हो, ग्रहण योग हो, विष योग हो, राहु की महादशा चल रही हो, 7.5 चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी निगेटिव है, बस शिव जी का ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का 108 बार जाप सुबह और शाम करें। चांदी ज्यादा पहने, गले में, हाथ में अंगूठी चांदी का पहने, व्हाइट कपड़ा ज्यादा पहने, घर को साफ सुथरा रखे, चप्पल जूता को अस्त व्यस्त ना रखे, पानी का वेस्टेज मत करें, नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध डाल के नहा ले। तो इस सभी चीज़ों से आपका चंद्र स्ट्रांग होगा। जैसे ही चंद्र स्ट्रांग होगा मन स्ट्रांग हो जाएगा। बुध पे भी सेम सिचुएशन है। अगर ऐसे तो बुद्धि गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होना, गलत एक्टिविटीज़ में ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ये सारे चीज़ के अलावा आपका बुध भी खराब हो तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर ऐसा सिचुएशन कुछ बन रहा है तो डरे ना, प्रॉब्लम है तो वो तो आएगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं, मैंने आपका हाथ देखा, मैंने आपका कुंडली देखा, आपका प्रॉब्लम छू मंतर हो गया। मैं कोई मतलब जादूगर वगैरह नहीं हूँ, ठीक है। मैं रीड करके बता सकती हूँ ये प्रॉब्लम होने वाला है। जस्ट लाइक डॉक्टर, वो क्या करता है, अपना मेडिसिन देता है, तो मेडिसिन देता है तो उसी प्रकार से मैं आपको रेमेडीज, हाँ, लेकिन वो प्रॉब्लम तो होगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं, होना है प्रॉब्लम, लेकिन उससे लड़ने की शक्ति आप में आ जाएगा। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।